रण का छठवां चरण 2024 लोकसभा चुनाव के छठवें फेज के लिए आज 7 राज्यों की और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों को लेकर वोटिंग हो रही है और जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे फेज में चुनाव होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है। अब यहां छठे फेज में वोटिंग हो रही है। इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह मैदान में हैं। 3 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर, जगदंबिका पाल चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा मनोज तिवारी, मेनका गांधी, नवीन जिंदल, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, राज बब्बर, निरहुआ, ये ऐसे बड़े चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होने जा रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के छठवें फेज में 889 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं और इनमें 797 पुरुष तो जबकि 92 महिला उम्मीदवार शामिल है। इस फेज में सबसे अमीर प्रत्याशी हरियाणा के कुरुक्षेत्र सीट से भाजपा के उम्मीदवार नवीन जिंदल है, जो कि हाल फिलहाल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। उनके पास 1241 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 543 लोकसभा सीटों में 5वें फेज तक 429 सीटों पर मतदान अब तक संपन्न हो चुका है और छठवें चरण को मिलाकर कुल 487 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। यानी कि आज शाम 5 बजे जो समय हो चुका है, अभी 487 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। आखिरी और 7वें फेज में 56 सीटों पर वोटिंग होनी है। मेरे एक ही अपील है कि अपना जो उनका मतदान करें, जो उनको अधिकार है मतदान का, वोट देने का, उसका प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा कोई बगैर वोट दे ना रहे। बांसुरी स्वराज जिन्होंने मतदान का प्रयोग किया और दिल्ली में पार्टी ने उनको मौका दिया, उसी की ये तस्वीरें हैं जब वो मतदान करके बाहर निकली। वोटिंग करके जब निकली, अपने पिता के साथ उन्होंने शाही का वो निशान दिखाया और सबसे अपील भी की कि वो भी वोट दे। तो दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और लगातार सुबह से ही आज 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में आम और खास सभी पहुंचे। आतिशी मार्लिनी ये आम आदमी पार्टी की नेता और कैबिनेट मंत्री भी है, वोट देने पहुंची। तो कई बुजुर्ग, कई सीनियर नेता भी पहुंचे, आम लोग भी सुबह से लगातार पहुंचते रहे। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब मतदान करने पहुंची उस दौरान की। प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे भी मतदान करने पहुंचे, उनकी बेटी और बेटा दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सोनिया गांधी अलग अंदाज में यहां पर पहुंची, उन्होंने भी मताधिकार का प्रयोग किया। उनके साथ उनके बेटे और वायनाड से सांसद राहुल गांधी जब उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तो आम और खास सभी ने लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग की है और उसी दौरान की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो लोकतंत्र का ये महापर्व है, छठवां चरण आज संपन्न होने को है और तो छठवें फेज में वोटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और कई दिग्गज जिसमें मनोज तिवारी, मेनका गांधी, नवीन जिंदल, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, राज बब्बर, निरहुआ की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। इलेक्शन के छठवें फेज में 889 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। 797 पुरुष, 92 महिला प्रत्याशी है। सबसे अमीर प्रत्याशी के तौर पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र सीट से भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल है। उनके पास 1241 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जा रही है और आखिरी और 7वें फेज में 56 सीटों पर वोटिंग होनी है। दोपहर 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है वो आपको बता देते हैं। 49.2% मतदान हुआ है दोपहर 3 बजे तक इन तमाम सीटों पर, 58 सीटों पर। बिहार 45.21%, हरियाणा 46.26%, जम्मू कश्मीर में 44.41%, झारखंड में 54.34%, दिल्ली में 44.58%
ओडिशा में 48.44%, उत्तर प्रदेश में 43.95%, पश्चिम बंगाल में 70.19%। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज इस बार दर्ज किया गया है। जाहिर तौर पर यह फाइनल आंकड़ा नहीं है, क्योंकि 5 बजे के बाद जो आम लोग कतारों में लगे हुए हैं उनका भी वोट काउंट किया जाता है। उसके बाद जाकर इलेक्शन कमीशन फाइनल आंकड़ा जारी करता है। ऐसे में अभी और इंतजार करना होगा।